नमस्कार किसान भाइयों। चलिए आज जानते हैं स्प्रिंट फंगिसाइड के बारे में, जो इंडोफिल कंपनी का आता है। इंडोफिल कंपनी का प्रोडक्ट है। इंडोफिल कंपनी इस दवाई को बनाता है, स्प्रिंट फंगिसाइड को, जिसमें केमिकल कंपोजिशन या रसायन की बात करें तो कार्बेंडाजिम 25% और मैंकोजेब 50%। WS फार्मा मतलब वाटर सॉल्युबल फार्मा में है, जो कि पानी में अच्छे तरीके से घुलनशील है किसान भाइयों। और यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब यह है कि किसान भाइयों, यह कई प्रकार के फसलों में जो विभिन्न प्रकार के रोग लगते हैं उन्हें अच्छे तरीके से कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि धान में पत्ती धब्बा रोग हो गए, धान में जो पीलापन आता है उसे अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं, और आलू में अर्ली ब्लाइट एंड लेट ब्लाइट जो रोग लगता है उसे भी शुरुआत में उपयोग करें तो अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेता है। और टमाटर में भी जो लगता है अर्ली ब्लाइट एंड लेट ब्लाइट, जिसे पछेती झुलसा और अगेती झुलसा के नाम से जानते हैं किसान भाई, उसे भी कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। चलिए अब केमिकल के बारे में और अच्छे तरीके से जानते हैं किसान भाई। इसमें कार्बेंडाजिम 25% रहता है। यह एक प्रकार का सिस्टेमिक फंगिसाइड है किसान भाइयों। मतलब यह है कि यह पौधों में धान की पत्तियों और जड़ों के माध्यम से अवशोषित हो जाता है किसान भाइयों, और पौधों के अंदर पहुंचकर उनके ऊतकों में चले जाता है यह फंगिसाइड, और फंगस को, कवक को धीरे धीरे खत्म करने का काम करता है, मारने का काम करता है किसान भाइयों। और कार्बेंडाजिम जो 25% फार्मा में है, फंगस कोशिका के विभाजन के दौरान, कवक कोशिका विभाजन के दौरान उसके जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं उसे हम एक तरह से तंत्र बोल सकते हैं, जो उसके बढ़वार या वृद्धि के लिए बहुत ही सहायक होता है। उसमें ये हस्तक्षेप कर देता है, बाधित कर देता है, जिससे वो आगे बढ़ नहीं पाते और उन्हें खत्म करने का ये काम करता है। ठीक है, अब जानते हैं मैंकोजेब के बारे में। मैंकोजेब जो कि 50% WS फार्मा में है। मैंकोजेब एक प्रकार का कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है किसान भाइयों। मतलब यह है कि यह पौधों की बाहरी सतहों में जो रोग लगते हैं उन्हें कॉन्टैक्ट बेस पर खत्म करने का या मारने का काम करता है। पौधों की जो बाहरी सतहों में, जैसे हम स्प्रे कर रहे हैं, जो बाहरी सतह में रोग लगे हैं उस पर जब दवाई पड़ता है तब उन्हें खत्म करने का काम करता है। ये पौधों को ऊतकों के अंदर प्रवेश नहीं करते, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है मैंकोजेब, और ये कार्बेंडाजिम सिस्टेमिक फंगिसाइड है। तो ये पौधों के ऊतकों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और फंगस को खत्म करने का, मारने का काम करता है किसान भाइयों। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम के बारे में जानते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब तो जानते हैं किसान भाइयों, यह कई प्रकार के फसलों में उपयोग कर सकते हैं, और यह कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के रोगों के खिलाफ अच्छे तरीके से, प्रभावी ढंग से नियंत्रण प्रदान करते हैं। इसे कौन कौन से फसलों में उपयोग कर सकते हैं, कौन कौन से क्रॉप्स में उपयोग कर सकते हैं। धान में उपयोग कर सकते हैं, धान में जिसे पत्ती धब्बा रोग को कंट्रोल करने के लिए, और शुरुआत में जो पीलापन आता है धान में उसे अच्छे तरीके से कंट्रोल करने के लिए इसे उपयोग कर सकते हैं। आलू में उपयोग कर सकते हैं अर्ली ब्लाइट एंड लेट ब्लाइट, जिसे पछेती झुलसा और अगेती झुलसा के नाम से जानते हैं किसान भाइयों। और टमाटर में भी अर्ली एंड लेट ब्लाइट के लिए उपयोग कर सकते हैं। और कई प्रकार के फसलों में, जैसे मिर्च हो गए, कपास हो गए, बैगन हो गए, केला हो गए और आम हो गए, तो इन सभी फसलों में उपयोग कर सकते हैं। और विभिन्न प्रकार के फसलों में इस दवाई को उपयोग कर सकते हैं, स्प्रिंट फंगिसाइड को किसान भाइयों। इसका डोज के बारे में जान लेते हैं किसान भाइयों। इसका डोज है प्रति लीटर पानी के अनुसार 2.5 से 3 ग्राम उपयोग करना है किसान भाइयों। ठीक है, यदि रोग ज़्यादा है, यदि रोग की उग्रता ज़्यादा है तब इसे 3 ग्राम उपयोग कीजिए, और रोग लगने वाले हैं, रोग की प्रारंभिक चरण है या फिर रोग नहीं लगा है तब इसे 2 से 2.5 ग्राम भी उपयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। और इसमें एक खासियत और है किसान भाइयों, इस फंगिसाइड में, स्प्रिंट फंगिसाइड में पौधों को मैग्नीज एवं जिंक का पोषण मिलता है, इसलिए हमें अलग से जिंक या मैग्नीज डालने की आवश्यकता नहीं है। और जिंक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है
पोषक तत्व है किसान भाइयों, जो पौधों के विकास के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, क्लोरोफिल निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है और जिंक की कमी को भी दूर करता है। जो स्टंटिंग हो जाता है, बढ़वार नहीं कर पाता, जिंक की कमी से पीलापन आ जाता है धान में, उसे भी ये दूर करने का काम करता है। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया गया है इंडोफिल कंपनी ने, इसलिए आप इसे अपने खेतों में एक बार उपयोग करके जरूर देखिए किसान भाइयों। और इसका प्राइस, 1 किलो का प्राइस लगभग 1350 से 1400 के आसपास में आ जाएगा किसान भाइयों, जो कि ये लगभग 3 या 3.5 एकड़ तक उपयोग कर सकते हैं शुरुआत में। जब रोग लगने से पहले, यदि रोग लग गया है तो इसे आप 3 एकड़ तक उपयोग कीजिए 1 किलो को, और यदि रोग नहीं लगा है तो 3 से 3.5 एकड़ तक उपयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। तो इसी प्रकार के नए नए जानकारी प्राप्त करने के लिए, खेती किसानी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें किसान भाइयों। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।